Hello and welcome to Nico Original News Stories. My name is Tarun Karthik. It's a Saturday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel and on our Facebook page. Let's start with the coronavirus updates. According to the latest information from the Andaman Nicobar administration received on 9th July, 5 new cases of coronavirus was detected in Andaman and Nicobar Islands and 6 patients also recovered. There are 75 active cases of COVID-19 in the islands now. Altogether, the islands witnessed 156 cases from the start, out of which 83 have recovered with 0 deaths so far. Let's move on to the next story. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad has been quite active in the islands now. The ABVP Port Blair chapter has started a campaign called My City, My Responsibility, under which the office bearers of ABVP are offering counseling to any student who wants to start his entrepreneurial journey. ABVP is offering counseling and support to any student of the islands who is prepared to start his entrepreneurial journey. Let's listen into the observer of ABVP Andaman Nicobar Islands. मैं ओमकार परिडा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार का विमेन सेक्रेटरी हूँ। अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि अभी इसके बाद क्या करना है, जब अनलॉक खुलेंगे, जब देश नॉर्मलाइज होगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से बदल रहा है। ये सबको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे अंडमान का पर्टिकुलरली जो बहुत लार्ज सेक्टर है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से टूरिज़्म सेक्टर बहुत अफेक्टेड हुआ है और एक नया अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए नया प्लानिंग्स अभी यूथ ढूंढ रहा है। अगर ऐसे कोई यूथ जो अपना फ्यूचर के लिए खुद से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई नया बिजनेस आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है और उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसको हर तरीके से मदद कर सकता है। एक ABVP पोर्ट ब्लेयर सिटी की ओर से माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नाम पे हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है तो उसको हम जो भी उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होगी, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी, हम उसको प्रोवाइड कराएंगे डिपेंडिंग ऑन हिज विलिंगनेस। और ABVP हमेशा से ही स्टूडेंट्स का हित के लिए काम करता है और पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या सब्जेक्ट है, कहाँ पे उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, वो सब के बारे में जानने के लिए भी वो विद्यार्थी परिषद के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बिल्कुल आप सबको मदद करेंगे जिस तरह से आपका इंटरेस्ट होगा रहेगा। और मैं निको का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी अपना विषय आप सबके सामने रखने के लिए। निको भी एक स्टार्टअप है, अंडमान के यंग लोग इसके बारे में भी सोचे हैं और उन्होंने इसको प्रमोट कर रहे हैं आज एंटरप्रेन्योर के रूप में। तो इस तरह से अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इंस्पिरेशन आप निको से भी ले सकते हैं। तो अंडमान को हम क्यों ना एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी से एंटरप्रेन्योर बेस्ड टूरिज्म से आगे चल के एक स्टार्टअप्स का पूरा सेटअप बनाना है। हम भी अपना आइलैंड को इकोनॉमी को सिंगापुर और ताइवान जैसा इकोनॉमी के साथ कंपेरेटिवली स्टडी करके अपना आइलैंड को इकोनॉमिकल और आगे लेके जाए, ऐसा सोचने के लिए क्यों ना प्रयास करें। हम सबको अपने सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप सबसे अपील करती है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो या फिर आपको लगता है कि आप देश की अर्थनीति में कोई योगदान कर सकते हैं तो कृपया आगे आइए, क्योंकि आपका जो एजुकेशन है वो आपके लाइफ के लिए है, लेकिन आपका लाइफ आपका नेशन के लिए होना चाहिए। In an unfortunate incident, a minor girl aged 16 years died at PHC Neil Island. The girl was reportedly taken to PHC Neil Island on 7th July for treatment of diarrhea and vomiting, and upon arrival she was administered with medication and then detained for about 2.5 hours before being sent home. The girl was again taken to PHC Neil Island next day on 8th July about 10 am after she complained of feeling weak. The girl breathed last in PHC Neil Island, and the parents of the girls and the residents of Neil Island suspect medical negligence of some kind and has been demanding that a team of doctors be formed from Port Blair and sent to Neil Island for the postmortem of the girl so that the facts about the death can be ascertained. Nico spoke to the Pradhan of Neil Kendra and he informed us that the Deputy Commissioner South Andaman has promised that a team of doctors for the postmortem of the girl will be dispatched to Neil Islands today. Meanwhile, the body of the minor girl is still in the morgue at Neil Island even after 3 days from her death. Let's listen into the Pradhan of Neil Island. एक्चुअली में ना सर बच्चे का जो डेथ हुआ ठीक है हॉस्पिटल में जी तो उसके बाद में लगातार हमारा मांग ही है
जी कि बच्चा कैसा मरा, मतलब बच्चे को पेरेंट्स का कहना है जी कि बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाया गया बच्चा को, ठीक है। ओके तो जिसका चलते अभी हमारा सबका डाउट है, उनका फादर का डाउट है जी कि बच्चा कैसा मर गया। हाँ, तो जी कहीं कहीं ना कहीं इंजेक्शन का रिएक्शन से भी मर सकता है, जी ये सर अंदेशा जता रहे, ठीक है। जी तो उसका चलते अभी सभी हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि जी बच्चा का पोस्टमार्टम हो दूसरा कोई टीम से, और जी इसका सही जांच होके सही रिपोर्ट जो है पब्लिक का सामने, उनका फादर का सामने आए। ओके। तो आप लोग सर ये जो डिमांड रखे हैं इसके बारे में अभी कोई डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से कुछ आपको मिला है मतलब रिस्पांस मिला है? नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से हम लोग बात किया है सर। जी तो उनको कहना है कि अगर बाहर से कोई डॉक्टर को लेके पोस्टमार्टम करना है तो वो मजिस्ट्रेट जो है उनका हाथ में है, वो ऑर्डर वो ही देंगे, ठीक है। जी तो उनका उसमें हाथ नहीं है, वो बता रहे हैं। ओके तो इसलिए अभी हम लोग डीसी साहब से बात किया है, जी और हमारा जो मांग है डीसी साहब को बताया है जी कि हम लोग ये चाहता है कि बच्चा का पोस्टमार्टम हो, वो जी भी अच्छा डॉक्टर से, बाहर से डॉक्टर लेके करे, जी और यहीं पे करे, नील आइलैंड में ही करे, ठीक है। जी तो जिसका चलते अभी डीसी साहब ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी उन्होंने बात करके आज ही का अंदर में कुछ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, टीम भेजेंगे। ओके। तो और दूसरा है सब, हाँ वो जो अभी बोलिए। बच्ची का डेथ हुआ उनका बॉडी वहीं पे रखा हुआ है मॉर्चरी में मॉर्चरी नीला। में रखा हुआ है जी, जी अभी तक रखा हुआ है मॉर्चरी में। ये डेथ कौन सा तारीख को हुआ था सर उसका? ये केस हुआ था कौन सी तारीख को? 8 तारीख को। 8 तारीख को ओके। जी, आज 11 तारीख है राइट, आज वो टीम भेजेंगे बोल रहे हाँ डीसी साहब ने, अभी हम लोग सभी ने डिमांड रखा है। हैं। जी तो डीसी साहब फाइनली आज बोला है कि आज टीम भेजेंगे, ओके उनका तरफ से टीम आएगा पोर्ट ब्लर से, जी और यहीं पे बच्चा का जो है पोस्टमार्टम होकर रिपोर्ट देगा, ठीक है। ओके The residents of Campbell Bay have been facing a hard time after the Civil Supplies Department issued them with poor quality wheat flour, which allegedly also expired after days of issuing to the public. The residents are facing a lot of problems. Campbell Bay is located in Great Nicobar Island, which is the southernmost landmass of Andaman Nicobar Islands and also India. There is always a problem with transportation of goods to Campbell Bay, and most of the time goods either gets damaged or reach Campbell Bay after it is expired. The residents of Campbell Bay demand that the earlier practice of providing people with wheat instead of wheat flour should be brought back. Let's listen in to Mr. Gregory Tirki, an active resident of Campbell Bay. आती ही आता है राशन यहाँ पे, जी और जो आटा आता है और वो आटा यहाँ पहुँचते पहुँचते कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो एक्सपायरी हो जाता है। ओके एपीएस से जब इशू होता है तो उसमें हार्डली 1 वीक या 10 दिन ही रहता है, जी या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी के टाइम में ही वो मिलता है कंज्यूमर को, जी वो कंज्यूमर यूज नहीं कर पाता। ये पहला। और दूसरा ये है कि वो जो आटा मिलता है वो मिला हम लोग को, जी वो जो अप्रैल में जो अप्रैल बैच से आटा हमारे पास में है, जो हम लोग कर रहे हैं जी अप्रैल में का है, ओके उसका एक्सपायरी भी हो गया है, प्लस वो जो आटा है उसका क्वालिटी एकदम खराब है। ओके उसमें बहुत ही छोटा मतलब बालू और पत्थर है, जी तो खाने का लायक ही नहीं है। तो मोस्टली जितना भी कंज्यूमर है वो सारा या तो वो आटा गाय को खिला रहा है, तो मुर्गियों को खिला रहा है, जी खाने का लायक नहीं है। सब परेशान है, सब एसी यहाँ पे एफपीएस ओनर को जो एफपीएस है उसके पास कंप्लेन कर रहे हैं। जी एफपीएस वाले यही बोल रहे हैं कि देखो हम तो आटा नहीं बना रहे हैं, हमारा जी। पास सिविल सप्लाई से जो आटा हमको दिया गया है वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो उनको वो लोग एक्सपायर वाला आटा इशू कर दिए थे आप लोग सबको? नहीं नहीं, एक्सपायरी वाला तो नहीं करा, मतलब जो ये कंप्लेन जब गया तो बोला कि जब आप लोगों को दिया उस समय एक्सपायरी नहीं हुआ था। ओके। तो लेकिन उसका टाइम बहुत कम था। जब आटा जब हमको अच्छा वाला मिलता है ना, कभी कभी आटा अच्छा भी मिलता है पैकेट में, जी तो भी क्या है कभी कभी ऐसा होता है कि वो आटा एक्सपायरी हुआ रहता है, डेट उसका एक्सपायरी हो जाता है। ओके तो दोनों तरह से हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं। एक तो एक्सपायरी डेट वाला आटा खाने को मिल रहा है, लोग खाने पीने की इशू होता है, और 1 वीक के बाद एक्सपायरी हो जाता है, उसके बाद तो कंज्यूमर के पास ही रहता है। जी तो हम चाहते हैं कि कम से कम 1 महीना पहले का आटा यहाँ कम से कम मिल जाएगा कंज्यूमर को, तो वो 1 महीना के लिए आटा इशू करते हैं, 1 मंथ में एक बार यूज करते हैं, जी तो कम से कम 1 महीने एक्सपायरी डेट उनके पास में रहना चाहिए कंज्यूमर के पास। जी दूसरा, जो आटा जो आ रहा है पब्लिक को मिल रहा है, कंज्यूमर को मिल रहा है, वो आटा एकदम थर्ड क्वालिटी है,
जिससे जी। क्या है किसी का पेट भी खराब हो सकता है, कि अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, जो छोटा मोटा जो पत्थर है अगर चले जाता है पेट में, अपेंडिक्स में चले गया तो कितना बड़ा इश्यू हो सकता है। और जी। ये इतना रिमोट एरिया में है, किसी को पता भी नहीं हो सकेगा। जब ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, जब तक वो मेडिकल पहुंचेगा तब तक उसका डेथ भी हो सकता है। जी। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जी। तो सही यही बात। हमारा क्वेश्चन था कि हाँ, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जी। तो ठीक है भै- लोगों जी। का भी यही कहना है कि जैसे पहले गेहूं दिया जाता था, अगर वो गेहूं दे दिया जाए लोगों को, तो लोग अपने से यहाँ पिसा लेंगे और जी। साफ कर लेंगे और अपने हिसाब से वो उसका यूज कर लेंगे। तो जी। उसमें तो कभी एक्सपायरी होगा नहीं। फिर सही से बात। सीधा कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा गेहूं, तो वो जी। अपने कन्वीन के हिसाब से वो पिसा लेगा, जब चाहे जितना पिसाना वो पिसा लेगा। Ever since unlock has begun, all the offices in and around Port Blair have again started functioning. And the movement of people from one place to another within the city and the suburbs have again started. The movement of people between Chatham and Dambu Flat and vice versa is now becoming an issue for the safety of the residents, as most of the people travelling in the route use the vehicle ferry services of the Directorate of Shipping Services. The vehicle ferry can be seen filled with people and vehicles, and social distancing in the ferry goes for a toss. Because of the crowd and vehicle, there is always a lack of space in the boats. The Directorate of Shipping Services should introduce more number of trips and in frequent intervals to minimize the crowd in the ferries. NICO also appeals to the ferry users to maintain social distance and maintain personal hygiene to remain safe from the COVID-19 pandemic. The residents of Campbell Bay got a good news recently, as the first marriage was solemnized by the Assistant Commissioner of Campbell Bay at his office. Earlier, the residents of Campbell Bay had to travel to Car Nicobar to get their marriage solemnized, which was creating a difficulties for the residents, as there are only a few ships that operate between Port Blair and Campbell Bay in a month. Now the people of Campbell Bay can get their marriages registered and solemnized in Assistant Commissioner's office. Let's listen to a resident of Campbell Bay. तो कैम्बल बे में पहली बार जो शादी चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा के अलावा एशिया से पहली बार शादी हुआ है जी। मैरिज ऑफिसर के द्वारा। जी। मैरिज ऑफिसर एसी और एसडीएम के द्वारा जी। पहले शादी हुआ है। शादी करीब 12:10 में संपन्न हुआ। जी। और जो शादी का जोड़ा है वो पहले शादी करने वाले हैं थे हमारा सेबेस्टियन और अस्विता लकड़ा। जी। और ये काफी लंबे से लोगों का ये डिमांड रहा, और इसको पूरा करने के लिए हम लोग उपाध्यक्ष से जो संदीप ग्रेवाल है ना, वो काफी मतलब इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा। और इससे क्या अभी पूरे अंडमान निकोबार जितने भी सब डिवीजन ऑफिसर है, जैसे एसडीएम है, सबको पावर दे दिया गया। पहले के एडीएम और डीएम तक पावर डेलीगेट किया गया था। अब क्या है, हर एक एसडीएम को भी पावर दे दिया गया। वो अपने मैरिज ऑफिसर होंगे और वो शादी करा पाएंगे, मतलब अपने अपने सब डिवीजन में। तो ये मतलब एक अच्छा न्यूज, अच्छा लोगों के लिए था, क्योंकि कार निकोबार जाके शादी कराना ये इम्पॉसिबल वाला बात था। एक तो वहाँ ट्राइबल एरिया है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम था कि लोग शादी तो अगर रजिस्ट्रार, और उसके बिना क्या है, कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में ये पेपर नहीं मानते थे, मंदिर का या चर्च का या गुरुद्वारा का। तो That's all in today's bulletin. Download the NICO app, subscribe to our YouTube channel, and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories. NICO provides food delivery, grocery delivery, and other services in Port Blair and Campbell Bay. You can download our app from Google Play Store or call on 844-844-0682 to avail our services. See you on Monday. Thank you.